नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी बाय अजित। हिस्टो टेक्निक का आज हम चौथा स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था रिसीविंग, ग्रॉसिंग, डिकैल्सिफिकेशन क्या होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू प्रोसेसिंग। हिस्टो टेक्निक का आज का हम लोगों का टॉपिक है चौथा, टिश्यू प्रोसेसिंग का। टिश्यू प्रोसेसिंग, the technique of getting fixed tissue into paraffin is called tissue processing। वह तकनीक जिसमें हम लोग पैराफिन टिश्यू को, फिक्स टिश्यू को ब्लॉक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पैराफिन ब्लॉक बनाने के लिए प्रिपेयर करेंगे, उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, उसका एम क्या है? टू प्रोसेस द फिक्स टिश्यू इनटू अ फॉर्म इन विच इज कैन बी मेड इनटू थिन माइक्रोस्कोपी सेक्शन। मतलब जो हम लोगों का एम है टिश्यू प्रोसेसिंग का, वो क्या है? हमको माइक्रोस्कोपिक सेक्शन के लिए हमें क्या करना है? टिश्यू को प्रिपेयर करना है टिश्यू प्रोसेसिंग के माध्यम से। ठीक है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग के जो हमारे स्टेप होते हैं वो आइडियल तो 3 होते हैं, क्योंकि इसके पहले का स्टेप हमारा फिक्सेशन होता है, लेकिन हम लोग फिक्सेशन को इंक्लूड करके 4 स्टेप हैं, और चारों स्टेप के बारे में एक एक करके ब्रीफ में जानेंगे। ओके, तो जो हम लोगों का टिश्यू प्रोसेसिंग का जो 4 स्टेप है, वो पहला स्टेप हमारा क्या होता है? फिक्सेशन। दूसरा हमारा होता है डिहाइड्रेशन। तीसरा हमारा होता है क्लियरिंग, और चौथा हमारा होता है इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रेगनेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ बार बार फिक्सेशन का वर्ड आता है। टिश्यू प्रोसेसिंग के पहले भी हम लोग ग्रॉसिंग में भी, ग्रॉसिंग से पहले सैंपल रिसीविंग के पहले भी हम लोग फिक्सेशन यूज कर रहे थे, ग्रॉसिंग के बाद भी फिक्सेशन यूज कर रहे थे। टिश्यू प्रोसेसिंग में भी हम लोगों का सेकेंडरी फिक्सेशन का रिक्वायर्ड होता है। तो ये कॉमन सा चीज है, फिक्सेशन। ठीक है, दूसरा डिहाइड्रेशन, तीसरा क्लियरिंग, चौथा इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रेगनेशन। तो आज हम लोग जानेंगे फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेटिव क्या होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव क्या होते हैं, उनके बारे में ब्रीफ में जानेंगे। तो अब हम लोग ले लेते हैं फिक्सेशन। ठीक है, फिक्सेशन मीन्स, जो इसका हम लोगों का डेफिनेशन हुआ है, प्रिवेंट द प्यूट्रिफिकेशन या प्रिवेंट द प्यूट्रिफिकेशन और autolysis of the tissue and cells। क्या करता है? प्रिवेंट द प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस ऑफ द टिश्यू एंड सेल्स। क्या करता है वो? टिश्यू और सेल्स को प्रिवेंट करता है, किससे? डिकम्पोज होने से और लाइसिस होने से। लाइसिस मतलब टूटने से, ऑटोलाइसिस मतलब टूटना या सड़ना। ठीक है, टिश्यू को सड़ने से और डिकम्पोज होने से क्या करता है? हमारा प्रिजर्व करता है या प्रिवेंट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्सेशन बोलते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, टिश्यू प्रोसेसिंग में हम लोगों ने फिक्सेशन पहला स्टेप पढ़ा। फिक्सेशन का मतलब प्रिवेंट द ऑटोलाइसिस एंड
putrefaction of tissue and cells are called fixation। तो जो उसमें ये दो टर्म्स आए थे ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन, उसका शॉर्ट में हम लोग मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। ऑटोलाइसिस मीन्स सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स बाय इट्स वन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सेल्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा ये लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम। और उस लाइसोजाइम को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसेस। ठीक है, इसको हम लोग ऑटोलाइसिस बोलते हैं। देन हमारा आ गया प्यूट्रिफिकेशन। ओके, प्यूट्रिफिकेशन, कोई भी टिश्यू है, अगर वो हमारा रूम टेम्परेचर पे रख दें हम उसको, तो उनका क्या लगता होने? वो डिकम्पोज लगता होने। तो किसके कारण? बैक्टीरियल एक्शन के कारण वो क्या करने लगता है? हमारा डिकम्पोज लगता होने, सड़ने लगता है, जो फिर बाद में स्मेल भी करने लगता है। तो जो हमारा प्यूट्रिफिकेशन का डिफिनेशन हो क्या? ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू बाय बैक्टीरियल एक्शन ऑफ्टन फॉर्मेशन ऑफ गैस। क्या करता है? टिश्यू का किसी बैक्टीरियल एक्शन के कारण टिश्यू का क्या होता है? ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, जो बाद में क्या करता है? गैस का फॉर्मेशन करता है। ओके, फिक्सेटिव के बारे में जान लेते हैं। फिक्सेटिव क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, फिक्सेटिव कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग फिक्सेटिव का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। फिक्सेटिव, अ सबस्टेंस विच प्रिवेंट पोस्टमार्टम चेंजेस एंड प्रिवेंट द मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, सेल्स और टिश्यू के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉर्फोलॉजी को प्रिवेंट करने के लिए जो हम जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्सेटिव बोलते हैं। ओके, अब हम जानते हैं फिक्सेटिव कितने तरह के होते हैं। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। ओके, फिक्सेटिव क्या होता है हम लोगों ने जान लिया। अब फिक्सेटिव का जो क्लासिफिकेशन है वो है, जो फिक्सेटिव होता है दो तरह का होता है हमारा। पहला होता है सिंपल फिक्सेटिव और दूसरा जो होता है कंपाउंड फिक्सेटिव। तो सिंपल फिक्सेटिव का मीन्स जो होता है सिंपल फिक्सेटिव इज अ सॉल्यूशन और गैस विच कंटेन्स ओनली वन एक्शन इंग्रेडिएंट्स। कहने का मतलब है कि जो सिंपल फिक्सेटिव होता है तो हमारा गैस फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, जो किसी सिंगल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना होता है, जो किसी एक ही कंपाउंड से या एक ही कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फिक्सेटिव। और सिंपल फिक्सेटिव जो है, सिंपल फिक्सेटिव से ही कंपाउंड फिक्सेटिव बनता है। तो कंपाउंड फिक्सेटिव में क्या होता है? व्हेन टू आर मोर सिंपल फिक्सेटिव आर कंबाइंड इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपाउंड फिक्सेटिव। जब एक से अधिक, 2, 3, 4 जो भी हैं, एक से अधिक सिंपल फिक्सेटिव से मिल करके जो कोई सॉल्यूशन तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड फिक्सेटिव बोलते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल फिक्सेटिव का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे केमिकल फिक्सेटिव का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हम लोग जान लिए थे इसके पहले वीडियो में कि सिंपल फिक्सेटिव क्या होता है और कंपाउंड फिक्सेटिव क्या होता है, उसका डेफिनेशन जान लिए थे। सिंपल फिक्सेटिव जो
सिंपल कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, सिंगल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना होता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन या गैस फॉर्म में होता है। तो जो हम लोगों का सिंपल फिक्सेटिव हो, उनके नाम है ये फॉर्मेलिन, ऑस्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड, एसीटोन, एथाइल अल्कोहल और मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा था सिंगल फिक्सेटिव। अब कंपाउंड फिक्सेटिव सिंपल फिक्सेटिव से मिलकर के बने होते हैं, जो वो क्या होते हैं, एक से अधिक सिंपल फिक्सेटिव, मतलब 2 या मोर देन 2 सिंपल फिक्सेटिव से मिलकर के जो बनते हैं कंपाउंड फिक्सेटिव, उनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है माइक्रो एनाटॉमिकल, दूसरा है साइटोलॉजिकल, और तीसरा जो है वो हमारा है हिस्टोकेमिकल। ओके, तो जो हमारा माइक्रो एनाटॉमिकल है, उसके लिए जो हम लोग फिक्सेटिव यूज करते हैं वो है नेचुरल बफर फॉर्मेलिन, दूसरा है बफर सलाइन, तीसरा है जेंकर्स फ्लूइड, चौथा है बॉयंस फ्लूइड। ओके, तो जो हमारे डिफरेंट बायोप्सी हैं, जो हमारा मेनली जो यूज होता है वो हमारा फॉर्मेलिन होता है। उसके बाद बायोप्सी सैंपल के लिए कॉमन जो यूज करते हैं नेचुरल बफर सलाइन, फॉर्मेलिन और फॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, ठीक है। जेन और बॉयंस फ्लूइड जो हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए मेनली हम लोग बॉयंस फ्लूइड का यूज करते हैं। साइटोलॉजिकल जो फिक्सेटिव होता है हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिक्सेटिव और एक होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। तो न्यूक्लियर फिक्सेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉर्नाइज फ्लूइड यूज करते हैं, और साइटोप्लाज्मिक जो फिक्सेटिव हमारा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैम्पिस फ्लूइड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। ठीक है, तो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो हमारा हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव होता है वो होता है इथेनॉल, और दूसरा जो होता है कोल्ड एसीटोन। आशा करता हूं दोस्तों आपको फिक्सेशन क्या होता है, व्हाट इज फिक्सेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव, क्लासिफिकेशन में भी सिंपल फिक्सेटिव किसको बोलते हैं, कंपाउंड फिक्सेटिव को किसको बोलते हैं, सिंपल फिक्सेटिव कौन कौन से होते हैं उनके नाम हम लोग जान लिए। कंपाउंड फिक्सेटिव क्या होते हैं, उनके फर्दर क्लासिफाइड जो 3 पार्ट है, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, साइकोलॉजिकल फिक्सेटिव और केमिकल फिक्सेटिव क्या होते हैं, उनके लिए कौन कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।